सभी जिलों में बारिश हुई है। ठंडी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 7 डिग्री नीचे गिरा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रप्रकाश डागर के मुताबिक बारिश और ठंडी हवाओं के कारण राज्य में एक बार फिर से ठंड लौटी है। डॉक्टर डागर ने बताया कि 25 मार्च तक मौसम परिवर्तनशील रहने के आसार हैं। हालांकि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की संभावना है, लेकिन इसका ज्यादा असर या प्रभाव गंभीर नहीं दिखेगा। अगले कुछ दिनों में गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम के करवट लेने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? हमारे साथ विशेष रूप से मौजूद हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रशेखर डागर। डॉक्टर साहब, अभी पिछले 2 दिनों से जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिला है, तो तापमान पर कितना असर है और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम? इस डिस्टर्बेंस की वजह से करीब पूरे हरियाणा में ही पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की, लेकिन करीब पूरा हरियाणा इस बारिश में कवर हुआ है। और उसका इम्पैक्ट ये है कि जो तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 7 से 8 डिग्री सामान्य से नीचे जो दिन का तापमान जो अभी आ चुका है, और न्यूनतम तापमान है जो रात का तापमान है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, करीब 3 से 4 डिग्री वो सामान्य से अभी ऊपर है, क्योंकि क्लाउडी कंडीशन रही हैं। बारिश का तो अभी ये सिस्टम बस आज ही है, उसके बाद ज़्यादा चांस नहीं है। हालांकि करीब 25 मार्च तक जो है मौसम परिवर्तनशील रह सकता है, लेकिन बारिश के अभी ज़्यादा चांसेस नहीं है आज के बाद। तापमान अगले 3-4 दिन करीब यही स्थिति रहेगी, और 25 के बाद उम्मीद ये है कि एक बार थोड़ा सा फिर जो बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है तापमान में। जैसे ही मौसम खुलेगा, जो आसमान साफ होगा, धूप निकलेगी, तो तापमान में दोबारा बढ़ोतरी की जो है संभावना है। तो डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों में अभी फिर कोई मौसम में कोई खास बदलाव होने के चांसेस, कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक है 22 से, लेकिन उसका ज़्यादा असर नहीं है, एक हल्का है। अदरवाइज एक्टिव तो हो रहा है 22 मार्च से, लेकिन वो हल्का है। तो यहाँ अगर इस हरियाणा के जो वेस्टर्न एरिया की अगर हम बात करें तो बारिश के ज़्यादा चांस नहीं है, थोड़ा क्लाउडी कंडीशन रहेगी। और हरियाणा में छुटपुट 1-2 जगह कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, बाकी ज़्यादा उम्मीद ये है कि बादलवाई रहेगी। 25-26 को थोड़ा सा 1-2 जगह और उम्मीद है हल्की फुल्की बूंदाबांदी की, या जो मौसम थोड़ा सा परिवर्तनशील रहेगा। बट उससे मेजर ज़्यादा कोई मेजर इवेंट का अभी थोड़ा सा उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब, तो किसानों को किस तरह से ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थी तो हवाओं का रुख भी काफ़ी तेज था? जी, कई जगह जो है हवा भी तेज़ रही थी बारिश के साथ, और उसकी वजह से क्या है कि जो लॉजिंग हुई है, जो क्रॉप गिरी है, उसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं, तो किसान भाइयों को आगे के लिए ये कि गेहूं की फसल तो जैसे करीब वो मैच्योरिटी के पास है, और जो अगर साउदर्न हरियाणा की हम बात करें तो वहाँ मैच्योर हो चुकी है और हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो किसान भाइयों को सलाह यही है कि जो पछेती गेहूं की फसल है उसमें अगर लगता है कि पानी की अभी आवश्यकता है, तो मौसम को ज़रूर ध्यान में रखें, और मौसम में भी ख़ास तौर से हवा की गति को ध्यान में रखें। तो आप देख सकते हैं कि अगले कुछ दिनों तक हालांकि मौसम तो परिवर्तनशील रहेगा, लेकिन कोई मेजर डिस्टर्बेंस मौसम में नहीं लग रही। लेकिन तब तक तापमान से भी थोड़ी राहत आम जनता को मिल सकती है। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार। हांसी में 3 दिन से लगातार हो रही बेमौसम बारिश ने मौसम का मिजाज बदला है और किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। तापमान में अचानक गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन खेतों में खड़ी फसल, खासकर गेहूं, बारिश के कारण खतरे में है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की संभावना अभी भी बनी है। किसानों का कहना है कि अब तक कुछ हुई बारिश में कुछ फसलों के लिए लाभदायक रही है, लेकिन अगर बारिश जारी रही तो नुकसान हो सकता है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि नुकसान की गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिया जाए, ताकि उनकी मेहनत बर्बाद न हो। बारिश की बात ये है जी, अब जो बिलहाल जो बारिश हो रही है 2-3 दिन से, वो किसान के लिए खुशहाली की बारिश है, और ज़्यादा बारिश होगी तो किसान इसमें नुकसान भी उठाएगा। कहीं कहीं प्रकृति आपदा की वजह से, मौसम की वजह से जहाँ भी ओलावृष्टि हुई है उसकी सरकार गिरदौरी कराए,
और जो भी नुकसान हुआ है सरकार उसकी गिरदौरी करा के उस किसान को मुआवजा दे। अगर ज़्यादा बारिश होगी तो किसान फिर कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि इससे पहले की जो फसल थी वो सारी हरियाणा में बर्बाद हो गई थी। फायदा जी इस बारिश से तो कुछ से फायदा, कुछ नुकसान कम से फायदा ज़्यादा से, और बारिश करेगा तो नुकसान होगा, इसमें फायदा है। जो पहले गर्मी पड़ रही थी, जो बारिश हुई है कम, ठंड भी, जड़े भी ओले पड़े हैं उसने किसान ने मुआवजा दिया जा, उड़े गिरदौरी करवा दो। रेवाड़ी जिले में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की सरसों की फसल बर्बाद होने के कगार पर है। अनाज मंडी में खुले में रखी हजारों क्विंटल सरसों भीग गई, जिससे मंडी प्रशासन के बेहतर व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। बारिश के दौरान महिलाएं और श्रमिक पानी से छलनी की मदद से सरसों बचाते दिखे। शहर में जगह जगह पेड़ टूटे हैं, जल भराव है, बस अड्डे पर पानी भर गया है। मंडी सचिव ने कहा कि व्यवस्था सुधारने की कोशिश हो रही है, लेकिन प्राकृतिक आपदा और अचानक बारिश से नुकसान हुआ है। तो देखिए रेवाड़ी के मंडी का हाल है, जहाँ पर खुले में रखा सरसों इस बारिश की भीड़ चढ़ गया। हालांकि मंडी प्रबंधन के ये देखिए किस तरीके से सरसों खुले में थे और अब भीगा हुआ सरसों बचाने की कोशिश हो रही है। मंडी प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये अचानक हुई बारिश है, लेकिन ये अर्ध सत्य सा है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से ही इस बात को लेकर मौसम विभाग की तरफ से सचेत किया जा रहा था कि मौसम में खराबी आएगी। अभी तो हालात ठीक है जी सरसों का, लेकिन ये जो भीज गई ना, इसको अब ये तो लेते नहीं जिसने खरीद दी है, वो ये सूखी को तुलवाएंगे, उसके बाद में आलू को अपने ट्रैक्टर में भर के ले जा रहे। देखो जी, सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्था तो है कि परमात्मा के आगे तो किसी का भी नहीं चलता, परमात्मा कुछ भी कर सकता है। अब एकदम लेबर भी है तो लेबर की एक तो शॉर्टेज भी है, लेबर इसको कहाँ तक इसको कवर करे एकदम, भाई 10, 20, 50 बोरी हो तो कवर भी करे। जिस दुकान पे 500 बोरी उसको लेबर 10 आदमी कहाँ से एकदम कवर करेगा, उसके लिए तो टाइम तो चाहिए। परमात्मा एकदम आ पड़ा। क्या होगी वो तो देखिए क्या होगी, सूखी का अलग बोली होगी, फिर तुम्हारी क्या हो क्या नहीं हो पता नहीं कुछ भी। खड़ी फसल में गेहूं सारे बर्बाद ही है, सब गिर गए, ओले काकरी भी आई है, उससे नुकसान ही नुकसान है बहुत ज्यादा। एकदम बारिश आ गई, कहीं ने कुछ कर ही ना पाया, ना काटा उठा सका, ना फलदार भाग सके, ना लेबर भाग सकी। एकदम बारिश और भारी नुकसान पड़ गई। माल तुल गया, वो तो पक्की वाले का नुकसान है, जो रह गया वो जमींदार भोगी थी रहा, उसमें पड़ा है। बाहर जो रोड पे माल था 50% खराब हो। अब वो ये सूखी जो ले लेगा नहीं के लिए तो फिर इसके फिर भाव लगेगा, घर ले जाना पड़ेगा, या 2000 रुपये किराया का लगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं नवीन। ये जो मंडी प्रबंधन की तरफ से कहा गया है कि प्राकृतिक आपदा है, मौसम है, इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तो विज्ञान बहुत डेवलप कर गया है। ये 25-30 साल पीछे वाला तर्क है। पिछले 7-8 दिनों से हम लोगों को पता था कि दिल्ली हो, हरियाणा हो या उत्तर भारत के राज्यों में मौसम बिगड़ेगा, तो क्या मंडी प्रबंधन से जुड़े लोगों को पता नहीं था ये चीज़? बिल्कुल, देखिए लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा था कि उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में और इस तरीके से दिल्ली एनसीआर हरियाणा के कुछ खास इलाकों में तो साफ तौर पर दर्शाया गया था कि बारिश होने वाली है। ऐसे में इस तरीके का तर्क बिल्कुल देखिए नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से 3 दिन का अलर्ट था और बारिश होनी लाजमी थी, और ऐसे में जो मंडी के जो सचिव है उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले ही कह दिया गया था आड़तियों को कि वो जो सामान है उसे निकाल दे। लेकिन देखिए ऐसे में खुले में जो किसानों की सरसों की फसल रखी थी और जिस तरीके से बरसात आई, बरसात आने के बाद वो पूरी तरह से भीग गई और काफी किसानों की तो आधी से ज्यादा जो सरसों की जो फसल थी वो बह भी गई थी। और ऐसे में साफ तौर पे जो प्रबंध होने चाहिए थे, चाहे वो तिरपाल हो या और अन्य तरीके के प्रबंध हो, कोई भी प्रबंध वहाँ देखा नहीं गया था। लेकिन अब जिस तरीके से ये घटना हुई और उसके बाद ये पल्ला झाड़ने वाले जो जिस तरीके के बयान है वो नजर आ रहे हैं कि जो भी ऐसा करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, या जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा इसको बताया जा रहा है। लेकिन देखिए साफ तौर पर पहले से ही मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया था। जी बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस जानकारी के लिए।
चरखी दादरी जिले में लगातार हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। 20 से 25% तक फसलों के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। जिले में करीब 1,55,000 एकड़ में सरसों और 1,10,000 एकड़ में गेहूं की बुवाई की गई, लेकिन लगातार बारिश ने दोनों फसल को प्रभावित किया। खेतों में पानी भरने और फसल के झुकने से उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है। कृषि विभाग के उप निरीक्षक ने बताया कि इस बारिश से सिर्फ गेहूं सरसों नहीं बल्कि रबी की सब्जियां और बागवानी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। ये उम्मीद नहीं थी कि 4 दिन लगातार ये बारिश चलती रहेगी। अभी फोरकास्ट प्राप्त हुआ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से कि 22 तारीख तक ऐसा मौसम रहने का अनुमान है। इससे हमारे जो जिले में मुख्य जो फसलें हैं, सरसों है, गेहूं है, उसमें भारी नुकसान नजर आ रहा है। पूरा आकलन तो 4-5 दिन के बाद ही स्पष्ट नजर आएगा, लेकिन अब गेहूं के विशेष तौर पर गिरने से जो समस्या है वो भयंकर है और काफी नुकसान खेतों में हो रहा है। इसी तरह सरसों में भी दाने झड़ने की समस्या है, क्योंकि यह पीक पर थी और कटाई शुरू हो चुकी थी।